हेलो एवरीवन, आई एम संदेश यादव। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बहुत उत्साह के साथ क्लासों को कर रहे हैं और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। जो सबसे हार्ड टॉपिक होते हैं, जो टाइम टेकिंग टॉपिक होते हैं, मैट्रिक्स और सारणी को हमने बहुत एनर्जी के साथ सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग फिर से अविकलन, जो बहुत अच्छा टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो डरना नहीं है, पेपर तक हम पूरा सिलेबस कराएंगे जैसा कि वादा किया है। अवकलन समाकलन तो पूरे टॉपिक फिनिश करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आप लोग मुझे साथ दोगे और जितनी आप लोग क्लास देखोगे, मुझे पता लगता है कि कितने बच्चों ने देखा है, कितने बच्चे हम पे भरोसा किए हैं कि सर क्लास कराएंगे, उन्हीं से हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो इससे हमें पता लग जाता है कि कितने बच्चे में हमारी क्लास को देख रहे हैं और कितने बच्चे हमसे एक्चुअल में जुड़े हुए हैं, जो हम पर ही भरोसा करके ही अपना सिलेबस को फिनिश कर रहे हैं। तो अवकलन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग फिनिश करेंगे, कोई डरना नहीं। पहले आज बेसिक फार्मूले को, स्ट्रक्चर को, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे और इसी तरीके से आज हम लोग पहले एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। और तो देखिए, अवकलन के जो कुछ पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं कुछ पॉइंट, वो हमें पता होने चाहिए। सम पॉइंट का मतलब होता है कि उसके रीजन के बारे में हमें कुछ ना कुछ पता। अगर हमें कोई कॉन्सोनेंट दे दिया, क्या कह रहा, अगर हम किसी का कह रहे d/dx क्या दे दें, कॉन्सोनेंट दे दें, कॉन्सोनेंट का मतलब कोई अचर संख्या दे दें। क्या दे दें, कोई अचर संख्या दे दें जिसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती, अचर संख्या दे दें। तो उससे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। जैसे अभी क्वेश्चन का कहीं पे अगर हमारे पास d लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या रख देते, 0 रख देते, लास्ट वाले पर्सन की। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन पे डिपेंड चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और जो दूसरा फार्मूला हम कराने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें आती हैं। अब अचर संख्या को मतलब है, जैसे a b हमने दे दिया, a दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, d दे दिया, इनकी सबकी क्या लास्ट जो पर आएगा उसका 0 आ जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा जो हमारा फार्मूला होता है d/dx x की पावर n, ये आया हुआ फार्मूला है 2022 में 2 नंबर में। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करें, n की पावर को आगे ले जाएंगे और n-1 कर देंगे, मतलब n को आगे ले गए, n-x, n-1। ये हमारे फार्मूले होते हैं। क्यों करते हैं, किस रीजन की वजह, इसका कोई लॉजिक नहीं होता बताने का। ओके, उसका हमारा दूसरा फार्मूला होता है d/dx। अगर e की पावर x है, क्या है, e की पावर x है, जब ऐसे आता है तो e की पावर x ही रहती है, इसका कोई भी संशोधन नहीं होता है। ओके, अगला हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, अगर d/dx क्या, अगर d/dx, अब d/dx क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारा अवकलन का साइन होता है। क्या होता है, अवकलन का साइन होता है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि लॉग वाले एक्चुअल में चीजों को हम करते क्या है। तो लॉग वाले, अगर यहाँ पे ex लिखा, क्या लिखा, ex लिखा है, तो इसका मतलब होता है 1/x। और यहीं पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन कराएंगे, log a की पावर x, क्या करा, log a की पावर x, a की पावर x कर सकते हैं, ऐसे log ax कर सकते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा दूसरा होता है, क्या होता है, 1/x log ae। ये सब फार्मूले हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर पाएंगे जाके। ठीक, अगला जैसे हमने फार्मूला बता दिया जाके, क्या बहुत सिंपल है, जो 2022 में आया हुआ है कि d/dx क्या sin x इक्वल टू क्या होता है, cos x। क्या होता है, cos x होता है। और आपसे कोई पूछ दे, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि d/dx cos x इक्वल टू, तो बच्चे क्या करके आए पेपर में, sin x, गलत हो गया, माइनस sin x हो गया। क्या हो गया हमारा, माइनस sin x हो गया रखे। इसी प्रकार से d/dx हम क्या कर सकते हैं, 10x इक्वल टू क्या होता है हमारा, sec स्क्वायर x। अब आगे हमारे फार्मूला d/dx cot x क्या होता है, तो d/dx cot x, d/dx
क्वाट एक्स की वैल्यू क्या होती है। ये हमारे फार्मूले हैं, क्यों है, किस रीजन की वजह से एक्स वाई जेड, इसका कोई बताने का तरीका नहीं होता है। तो इसको माइनस कॉसेक स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर। अब कौन कैसे इतने फार्मूले हम याद कैसे करेंगे भाई, फार्मूला वही याद करने हैं जो आपको एक्चुअल में हम बताएंगे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जिसमें माइनस लगा है, जो हम बताएंगे माइनस लगा है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को आपको याद करना है। इसमें पहला फार्मूला आपको याद करना है, दूसरा फार्मूला याद करना है, ये वाला याद करना है, और ये याद करना है, और माइनस वाला तो याद ही करने आपको है। क्योंकि सर छोड़ा क्या, ये आपको याद नहीं करने एक्चुअल में। जब हम क्वेश्चन पे रिवीजन कराएंगे तो आपको एक्चुअल में सब चीजें याद हो जाएंगी। दूसरा डी अपन डी एक्स सेकेंड्स, तो इसका क्या होगा, डी अपन डी एक्स सेकेंड्स और 10x, और उसके बाद डी अपन डी एक्स कॉट एक्स क्या कहता है, डी अपन डी एक्स कॉट एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी अपन डी एक्स को कॉट एक्स को माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये फार्मूले है, इसमें समझाने वाला कोई रीजन नहीं है। इसके एक्चुअल में अगर कहीं पे डी अपन डी एक्स कॉट एक्स है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स में ही हम सॉल्व करेंगे। ये रीजन होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। ओके, अब हमारे जो अपोजिट वाले आ गए, जैसे डी अपन डी एक्स होता है माइनस साइन एक्स, जो माइनस आ जाए डी अपन डी एक्स क्या होता है इसका साइन एक्स, साइन माइनस वन आ जाए, साइन माइनस वन आ जाएगा तो हम इसको क्या करते हैं, वन माइनस अंडर रूट वन माइनस क्या करते हैं एक्स स्क्वायर करते हैं साइन। और जब भी हम लोग क्या करेंगे रख के, कॉस का करेंगे रख के, जो साइन में नीचे माइनस लगाया है, कॉस में क्या करेंगे डी अपन डी एक्स कॉस माइनस वन बराबर, तो ऊपर भी माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऊपर भी माइनस लगाएंगे, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में नीचे खाली रहता है और कॉस में दोनों जगह माइनस हो जाता है हमारा। ओके, फिर ऐसे इसी प्रकार से हो जाए डी अपन 10x का आ जाएगा, डी अपन डी एक्स 10x, इसका हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो 10x का हम कैसे निकालते हैं, 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 10 का उल्टा क्या होता है हमारा कॉट होता, तो इसमें प्लस है, उसमें क्या हो जाएगा माइनस हो, डी अपन डी एक्स कॉट एक्स कॉट माइनस 1x बराबर, तो माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो साइन में क्या क्या माइनस, कॉस उसका उल्टा हो तो ऊपर माइनस कर दे रखे, अच्छा 10 में माइनस है तो 10 का उल्टा कितना कॉट माइनस 1, 10 का उल्टा कॉट, कॉट में माइनस 1, साइन का उल्टा कॉस, इसका माइनस 1 हो जाएगा रखे। ओके, और दूसरा हो गया रखे ए फार्मूले के लिए डी अपन डी एक्स, फार्मूले बहुत सारे हैं, ये तो आपको लिखवाने ही पड़ेंगे, इसमें सबके यूजेस नहीं है, तब भी आपको इतने याद होने चाहिए। माइनस 1 की पावर एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया रखे। फिर दूसरा हो गया हमारा सेक करना कॉस सेक, डी अपन डी एक्स कॉस सेक माइनस 1, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस सेक का माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि फार्मूले की वजह से ही एक्सरसाइज हार्ड होती चली जाती है, इसीलिए हमको प्रॉब्लम आती है। और दूसरा होता है डी अपन डी एक्स, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, डी अपन डी एक्स ए की पावर एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स है तो इसको आगे लिखा ए की पावर एक्स लॉग ई की पावर ए की पावर एक्स लॉग ई की पावर ए, इसको इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, दूसरा एक डी अपन डी एक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर लॉग एक्स है, क्या है लॉग एक्स है, तो इसको 1 अपन एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 अपन एक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपन एक्स लिख सकते हैं। ओके, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, और एक दो फार्मूले और बचे, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। थोड़ा आपको स्पीड में क्लास लग रही होगी, स्पीड में क्लास नहीं है, बस एक्चुअल में आपको फार्मूले हैं तो इसको बोरिंग लगेगी थोड़ी क्लास, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनको बोरिंग नहीं, क्योंकि फार्मूले को याद करना होता है। जैसा कि किसी चीज का लॉजिक नहीं, जैसे हम वेराइटीज को याद करते हैं तो बोरिंग वेराइटीज होती है, लेकिन हम क्या कर लेंगे, वेराइटीज को याद करना ही कंपलसरी पड़ता है, इसका कोई उपाय नहीं होता है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं।
फार्मूले बचे हैं 2-3, उसके बाद हम लोग के पॉइंट पे आएंगे और उसके लॉजिक बताएंगे, थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स बताएंगे। तो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स, क्या होते हैं, तो साइन इक्वल टू क्या होता है रखे 1/, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ये भी आपको रूल पढ़ाने हैं। चीजों को रटना नहीं, बहुत आसानी से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है चीजों को। अब बहुत इंपॉर्टेंट 2 फार्मूले बचे, कितने फार्मूले 2 बचे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता हमारा d/dx, इसको हम 2 तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इधर देखो u माइनस बी, इस फार्मूले का पूरी एक्सरसाइज में बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छे तरीके, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। ठीक, हमने कल ही बताया था पहला पद इनटू दूसरा पद। तो इधर देखो पहला पद क्या किया हमने, पहला पद d/v/dx इंटू सेकेंड पद क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड करे पद करेंगे। अब सेकेंड पद कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो पहला पद सेकेंड पद प्लस सेकेंड पद और du/dx फर्स्ट पद। ओके, इस तरीके से। और इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या फर्स्ट पद माइनस सेकेंड पद क्या होता है हमारे पास में, फर्स्ट पद d सेकेंड पद अपॉन d/x प्लस सेकेंड पद d अपॉन फर्स्ट पद इंटू d/, सेकेंड पद। तो इसको इस रूप में भी हम लोग तब्दील कर सकते हैं। बस हमने क्या फार्मूले को तोड़ा है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले के बिना एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। और इसी का एक और फार्मूला, बस उसके बाद हमारी क्लासेस क्या हो जाएंगी, इसकी फार्मूले की फिनिश हो जाएंगी। दूसरा क्या है, जब ए तो माइनस में है, जब हमारी क्या चीज बटे में हो, u माइनस बी हो, मतलब डिवाइड में, तो क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। डिवाइड में देखो माइनस में तो क्या किया था हमने, प्लस में किया था। अब डिवाइड में तो किस में करेंगे हम लोग, माइनस में करेंगे। तो b du/dx माइनस du/dv/dx और पूरे पे अंडर रूट कर देंगे। ठीक, पूरे पे हम लोग क्या कर देते हैं, फर्स्ट पर सेकंड पर। अगर इसके अकॉर्डिंग निकालना है ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या d/dx क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पद अपॉन सेकंड पद। भाई वही चीज तो है, हम इसको क्या दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो आप लोग क्या कहते हैं, सेकंड पद d/, फर्स्ट पद इंटू d/x माइनस फर्स्ट पद d/, सेकंड पद d/x। ठीक, और पान में क्या कर देंगे, सेकंड पद का हम लोग क्या कर देंगे, रख के स्क्वायर कर देंगे, रख के। ठीक, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों का एक्चुअल में यही चीज होती है। ओके, तो हमारे फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं। ये जो हमारा फार्मूला होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रखे फलनों का भागफल। ये हमारा कौन सा भाग वाला नियम है, भागफल का नियम है। कौन सा हमारा, भागफल का नियम है। और ये हमारा कौन सा, माइनस का रूल है। कौन सा हमारा, मल्टीपल का रूल है। कौन सा, यूवी। इसे कहते हैं गुणनफल का नियम। फिर से देखो, ये हमारा गुणनफल का रूल हो गया, हमारा भागफल का रूल हो गया। गुणनफल में प्लस करेंगे, भागफल में माइनस करेंगे। गुणनफल में क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, भागफल में माइनस करेंगे। गुणनफल में प्लस किया, भागफल में माइनस किया। गुणनफल में हमने क्या किया, प्लस किया और भागफल में माइनस किया। ओके, अब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई और कुछ जो हमारे बेसिक फार्मूलों के a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर क्या होता है, उनको भी हमें क्या अभी ही जानना है। इससे हम आगे क्वेश्चन करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपको कौन सा फार्मूला हमने पुट कर दिया है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। क्योंकि हमारी बेसिक क्लास है तो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए क्या क्या चीजें होती है। ओके, इसको रेजर करेंगे तो बेसिक फार्मूला हम लिखेंगे। बेसिक फार्मूले क्या होते हैं, जो हम क्लास सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a² + b² + का 2ab
ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। आप इसको आगे भी पीछे लिखोगे तब भी वही चीज आएगी, इसका कोई रीजन नहीं होता। दूसरा एक बेसिक फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्चुअल में ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गए। ये तुम्हारे क्या होगा? बेसिक फार्मूले हो गए। और प्लस हम लोग क्लास 10th की क्या कर लेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले रिवीजन कर लेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि क्या होता है, टेन थीटा इजिकल टू क्या होता है हमारा? साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार से हमारा क्वाट थीटा इजिकल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा होता है। इसका उल्टा होता है। और हमारे और फार्मूले के साइन थीटा इजिकल टू 1 अपान कॉसेक थीटा होता है। इसमें कॉसेक थीटा इजिकल टू 1 अपान साइन थीटा होता है। इसी प्रकार से 10 हम इसको भी कर लेंगे जाके क्या? कॉस थीटा 1 अपान सेक थीटा होता है और सेक थीटा 1 अपान कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार से टेन थीटा इजिकल टू 1 अपान क्वाट थीटा होता है और क्वाट थीटा इजिकल टू 1 अपान टेन थीटा होता है। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया रखे, जब इसको लेंगे तो ये चीज नीचे आ जाती है। बेसिक चीजें हैं। दूसरा एक और प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो ये हमें प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारी क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज है। ओके, और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।